हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस फिज़िक्स वाले पार्ट में एक चैप्टर 8 फोर्स एंड प्रेशर। तो इसमें लिखा है, इन क्लास 7 यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट मूव। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग फास्टर दैन द अदर। ऑब्वियस सी बात है कि हमें उसकी स्पीड से पता लगता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना फास्टर मूव कर रहा है। What does the distance moved by an object in unit time indicate? You all know that the moving object like a ball rolling on the ground slows down. क्यों slow down होता है? क्योंकि इसके अपोजिट में भी एक मोशन लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि वो उसे बार बार अपनी तरफ खींचते रहता है। इसलिए जो बॉल होती है, अगर हम लोग उसे रोल करें तो वो थोड़ी देर बाद स्लो डाउन हो जाती है। Sometimes it may change its direction of the motion. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? Let us recall some of our daily experiences. What do you do to make a football move? Obvious सी बात है कि हम लोग उसे किक करते हैं। वॉट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? और भी ज़्यादा तेज़ से किक करते हैं। हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल? अपने हाथों को वो आगे करता है तो बॉल आते ही उसके हाथ पे टकरा जाती है और वो रुक जाती है। अ हॉकी player changes the direction of the moving ball with a flick of the stick. How do fielders stop a ball hit by a batsman? Figure 18.1. In all these situations, the ball is either made to move faster or slower, or its direction of motion is changed. We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked. तो हमने जब किक किया तो उस पर एक फोर्स लगा। Pushed, thrown or flicked. What is a force? What can it do to or bodies on which it is applied? We shall seek answers to such question in this chapter. तो हम इन सारे questions का आंसर हमें किस चैप्टर में मिलेगा? फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर में मिलेगा। 8.1 Force, a push or a pull. Actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. Each of these actions usually result in some kind of change in the state of motion of an object. Can these terms be replaced with one or more term? Let us find out. तो हमें बस एक डेली का एग्जाम्पल दिया गया है, इस टेबल का कोई काम नहीं है। Do you notice that each of the actions can be grouped as pull or push or both? Can we infer from this that to move an object it has to be pushed or pulled? Yes. इतना पढ़ के हमें क्या पता चला कि एक ऑब्जेक्ट को जब तक हम पुश या फिर पुल नहीं करेंगे तब तक वो वहाँ से हिल नहीं सकता या फिर उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। विजिबल चेंज, कोई सर्टेन चेंज हमें दिखाई नहीं मिलेगा जब तक हम लोग उसे पुश या फिर पुल नहीं कर सकते। इन साइंस अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। सिंप्लिसिटी के लिए बस फोर्स का एक सिंपल डेफिनेशन, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स। हमने एक ऑब्जेक्ट को मोशन प्रदान किया तो इससे हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं कि इट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स। हमने फोर्स लगाया, पुश किया या फिर पुल, दोनों में ही फोर्स लगता है। व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले? लेट अस फाइंड आउट। तो फोर्स कब देखने को मिलता है ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो पहेली इधर बनी हुई है, ये क्या बोलती है? आई लर्न इन क्लास 6 दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट। इज अट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल? येस, ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो अ पुल बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। वॉट अबाउट रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट? इज इट अ पुल और पुश? तो वो क्वेश्चन पूछती है, तो इसका आंसर हमें नीचे मिलेगा। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। तो जब तक दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन नहीं होगा तब तक फोर्स हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या बोल सकते हैं? फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट द फोर्स विल नॉट कम इन टू प्ले। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। तो इसमें क्या लिखा है कि सपोज करना है कि एक कार है, वो रेस्ट पे है, तो वहाँ उसके पीछे एक मैन खड़ा है।
तो वो मैन जब तक खड़ा रहेगा तब तक क्या वो कार अपने आप ही आगे जाएगी? नहीं, जब तक कि until and unless the man pushes the car with some or other force, the car is not going to move further. The car may begin to move in the direction of the applied force. हम लोग राइट की तरफ उसे पुश करेंगे तो वो राइट की तरफ जाएगा. नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव. इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो इसमें क्या बोल रहा है कि नोट, हमें ये इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब तक एक मैन उस कार को पुश नहीं करेगा तब तक वो मूव नहीं होगी. फिगर 8.3. अभी फिगर 8.3 में हमें क्या दिख रहा है? Shows three situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? Figure 8.3a. Both the girls appear to push each other while the pair of girls in figure 8.3b are trying to pull each other. Similarly, the cow and the man in figure 8.3 appear to pull each other. The girls in the two situations shown here are applying force on each other. Is it also true for the man and cow? Yes. From this example, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था. Thus, an interaction of one object with another results in the force between two objects. 8.3 में क्या बोला है? हम लोग अब फोर्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं इस चैप्टर से. तो इसमें क्या है? एक्टिविटी 8.2. चूज अ हैवी बॉक्स लाइक अ टेबल और अ बॉक्स. Choose a heavy object like a table or a box which you can move only by pushing hard. Try to push it all by yourself. Can you move it? Now ask one of your friend to help you in pushing it in the same direction. Is it easier to move now? Can you explain why? Now push the same object but ask your friend to push it from the opposite side. Does the object move? If it does not, if it does, note the direction in which it moves. Can you guess which one of you is applying a larger force? Have you ever seen a game of tug of war? तो इसमें क्या बोल रहा है कि अब अगर सपोज करते हैं कि वो बॉक्स है और हम दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन से उस पर फोर्स लगाया, तो हमें कैसे पता लगेगा कि किसने लार्जर फोर्स लगाया? तो हाँ, अभी नेक्स्ट हम मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. और अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो क्या होता है? वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है. तो हमें ये आगे देखने को मिलेगा. इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन. Members of both teams try to pull rope in their direction. Sometimes the rope simply does not move. Is it not similar to the situation shown in 8.3b? The team that pulls harder, that is applies a larger force, finally wins the game. तो जिस तरफ की टीम ज़्यादा ज़ोर से उस रोप को पुल करेगी वही टीम विनर होती है. तो इसमें ये लिखा है. What do these examples suggest about the nature of force? Force applied on an object in the same direction add to one another. Now recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in the same direction. तो जब हम दोनों ने एक के साथ मूव किया तो वो बहुत इजी हुआ, बहुत सिंपल था उसे मूव करना. पर वहीं पे अगर कोई एक पर्सन मूव करता तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता. If the two objects act in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. Suppose आप दोनों एक फ्रेंड हैं तो फिर एक ने इधर से फोर्स लगाया, एक ने इधर से फोर्स लगाया. तो इन दोनों, जैसे इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा और इधर 9 न्यूटन का फोर्स लगा, तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? उन दोनों में जो फोर्स लगा है उन दोनों के बिटवीन, जैसे इधर 10 लगा था इधर 9 लगा था, तो यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लग गया. तो मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया. Recall that in the tug of war, when two teams pull equally hard, the rope does not move in any direction. So we learned that a force could be larger or smaller than or equal to each other. The strength of a force, तो ये क्या लिखा है? The strength of a force is usually expressed by its magnitude. We have also
we have also to specify the direction in which the force act. Also, if the direction of the magnitude or the applied force changes, its effect also changes. तो अब इधर पहेली क्या बोलती है? पहेली बोल रही है, डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल? यस, ऑफ कोर्स। तो हमें नेक्स्ट बारे वाले पेज में हमें यही पता लगेगा। In general, more than one force may be acting on an object. However, the effect on force is due to the net force acting on it. एक से ज़्यादा फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे भी लग सकता है, पर जो नेट फोर्स होगा वो दोनों के, अगर एक तरफ से लग रहा है तो दोनों को ऐड करके वो नेट फोर्स मिलेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो सब्ट्रैक्ट या फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें नेट फोर्स के रूप में मिलेगा। तो इतना ही रखते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम लोग 8.4 एंड आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।